नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में आज मौसम का मिजाज मिला जुला देखने को मिला। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे खासकर उत्तर और उत्तर पूर्वी जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव और हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि ठंड का असर अभी भी बना रहेगा। इस बीच कल से राज्य में स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं, जबकि नारनौल में आज भी ठंड ज्यादा रही और न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया। आपको हमारे साथ उमेश सत साहब चरखी दादरी से जुड़ गए हैं संवाददाता, और प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़ गए संवाददाता। तो सबसे पहले उमेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज की मौसम की स्थिति क्या बनी हुई है आपके शहर में? बताना चाहूँ, चरखी दादरी जिले में जो है मौसम का प्रभाव काफी देखने को मिल रहा है कि लगातार जो ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए काफी चिंता का विषय बना हो, क्योंकि लगातार जो ठंड बढ़ रही है उससे आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। जो लोग घरों से बाहर निकलने के लिए अब जो है नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ज्यादा ठंड होने की वजह से कोहरा की जो विजिबिलिटी है वो भी जीरो है। उसके साथ साथ में ठंड का प्रभाव है वो छोटे बच्चों और बुजुर्गों पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो ठंड है वो बढ़ने की वजह से लोगों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। क्योंकि ठंड के मौसम में बीमारी से बचने के लिए लोग वैसे तो सावधानी बरत रहे, लेकिन ज्यादा ठंड होने की वजह से जो है बीमारी भी हो रही है और अस्पताल में लोग जो है मरीज पहुंच रहे हैं। और ठंड का प्रभाव हो चरखी दादरी जिले में काफी देखने को मिल रहा है, चाहे वो शहर की बात हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, जहाँ पे जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। और लगातार जो मौसम विभाग की तरफ से एडवाइज यानी कि एक अलर्ट जारी किया गया कि आगामी दिनों में भी जो है ज्यादा ठंड होने की संभावना जताई जा रही है। कि आज भी सुबह से देखने में आ रहा कि ज्यादा कोहरा होने की वजह से जो है विजिबिलिटी जीरो है और सड़क दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से आगे रोड पर कोई भी वाहन न दिखने की वजह से आपस में वाहन टकरा रहे हैं और जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। जी, अगर हम प्रवीण जी आपसे बात करेंगे तो आपके जो है शहर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर फिलहाल? दोनों अगर ठंड को लेकर बात करते हैं तो स्वाभाविक है, जनवरी महीने की जो तारीख चल रही है और जनवरी का महीना अगर ठंड का ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन सबसे एक जो बेहतरीन बात है वो किसानों के लिए है। किसान हमारा अन्नदाता है और किसानों के लिए जब मेहनत जब खेतों में की जाती है तो उसका फल पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो कोहरा है ये धुंध हालांकि आम लोगों के लिए खतरनाक है, अगर वाहन चला रहे हैं तो हम सबके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फसल के लिए ये कहना कि सोने पे सुहागा का काम करती है। क्योंकि ऐसे समय में अगर तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि दिन के तापमान में कहीं वृद्धि होती है, तो स्वाभाविक है उसका सीधा सीधा असर जो है फसलों पर पड़ता है। फसल का मतलब ये है कि अगर फसल अभी से पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, अगर उसमें हरापन नहीं रहेगा या उसका दाना नहीं समय पूर्वक निकल पाएगा, अगर दाना छोटा रह जाता है तो स्वाभाविक है सोनम तो आने वाले समय में किसान को काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और इसका सीधा असर जो पड़ता है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, आम लोगों पर पड़ता है। तो ऐसे में किसानों के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन आम लोगों की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, आम लोग काफी ठंड का जो कोहराम हो रहा है इस समय, यानी कि ठंड भी है, प्रदूषण भी है और ऊपर से धुंध भी है, तो ये तीनों को जो मार इंसान को झेलनी पड़ रही है वो तीनों ही खतरनाक हो रही है। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो घातक है ही, वो तो इस समय घर से अंदर है, लेकिन जैसे जैसे धुंध छटना शुरू हो जाती है इस समय अगर आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे तो मौसम बड़ा साफ नजर आ रहा होगा और जो बुजुर्ग है वो कहने के अपने घरों से बाहर निकलकर कहने के कुर्सियां वगैरह लगाकर लकड़ी जलाते हुए जो तापमान की वृद्धि बढ़ाने के लिए आप आसपास अपने बाहर बैठे नजर आ रही है। क्योंकि अगर धूप में भी अगर थोड़ी सी तपस मिलती है तो उनको काफी राहत मिलती है। अगर लगातार ठंड रहेगी तो स्वाभाविक है इनके लिए नुकसान होगा, लेकिन इसके लिए बचाव बेहद जरूरी है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि कल जो लगातार पिछले कई दिनों से बच्चे जो घरों में थे, अभिभावक बड़े संतुष्ट थे कि बच्चे बड़े सेफ है, घर पे है और ठंड से बचा हुआ है, लेकिन कल से जो स्कूल खुलने जा रहे हैं वो फिर एक चिंता का विषय बन जाता है कि आने वाले दिनों में जो ठंड है वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक ना हो। बात करें कि स्कूल प्रशासन के द्वारा क्या तैयारियां की गई है बच्चों के लिए, अगर स्कूल खुल रहे हैं तो?
बिल्कुल अपना प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइंस जो बार बार वो जरूर दी जा रही है कि आप अपने बच्चों को जब घर से बाहर निकालेंगे तो जो स्कूल की ड्रेस है वो जरूर गर्म होनी चाहिए। जैसे कि कोट है या फिर नीचे कोई स्वेटर है, तो इसमें अपना कपड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर हल्की सी भी लापरवाही कर जाएंगे अगर ठंड के कारण तो उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं और जनवरी का महीना है तो ठंड तो रहेगी। क्योंकि मौसम विभाग का भी कहना है कि आगामी दिनों में ठंड इसी तरह से ही अपना प्रचंड रूप लेकर लोगों को कहीं न कहीं शारीरिक रूप में तंग तो करेगी, लेकिन बचाव तो हम सबको खुद करना होगा सोनम। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप खुद बचाव करें। समय समय पर जो स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइंस आ रही हैं कि बच्चों के लिए आप घर पे कम से कम गर्म पेय पदार्थ उनको जरूर दें और उनके गर्म वस्त्र उनको पहना कर रखें। और अगर हो सकता है अगर आपका घर के वेंटिलेशन अच्छा है तो हीटर और आप जला सकते हैं, क्योंकि लगातार जो अंगीठी जलाने से जो घटनाएं घट रही है, लोगों की मौत हुई है, तो उससे बचाव के लिए लोगों को ऐसे खतरनाक मौसम में बचाव करना बहुत जरूरी है, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी परिवार सुरक्षित रहेगा। तो इसको लेकर एडवाइजरी जरूर जारी की जा रही है। जी प्रवीण, हमारे साथ बने रहिए। उमेश के पास हम जाएंगे। उमेश जी, हमें ये बताइए कि आने वाले समय में तापमान और बढ़ सकता है या घटने की संभावना बताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा? देखिए सोनम, मैं बताना चाहूंगा जो चरखी दादरी जिले सहित प्रदेश के काफी जिले ऐसे जहां पे मौसम विभाग की तरफ से कुछ बरसात की संभावना जताई जा रही है। अगर बरसात होती है तो ज्यादा ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके साथ साथ में जो है अगर तापमान की बात की जाए तो आगामी दिनों में कुछ तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो है मौसम बहुत ही ठंडा बना हुआ है और साथ में कोहरे की बात है वो आम जनजीवन पे काफी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ में आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ, चाहे तो स्कूल जाने वाले बच्चों की बात हो, चाहे वो रोजमर्रा के लिए जो अपने काम के लिए जाते हैं और वाहन चालक है, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह के समय कोहरा ज्यादा होता है, दोपहर तक जो कोहरा बना रहता है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है उनको काफी सड़क पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार तो अचानक से कोई यानी कि पशु आने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है, जिसमें लोगों को काफी चोट भी लग रही है। तो उसको लेकर के लगातार जो मौसम है वो ठंडा बना हुआ है और मौसम विभाग का भी यही मानना है कि आगामी दिनों में कुछ जैसे बारिश होती है तो ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। जी प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। आने वाले समय में मौसम की क्या संभावना है? मौसम में बदलाव होगा या बारिश होने की संभावना जताई जा रही है क्षेत्र में? सोनम, इस समय मेरे साथी जहां ये खुले अपने खेतों में खड़े हैं, बिल्कुल साफ नजारा दिखाई दे रहा है कि अभी पूरी तरह से जो धुंध का जो कोहराम है वो स्वाभाविक है, लोगों को तंग जरूर करेगा। लेकिन अगर ठंड को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं तो ठंड तो रहेगी, लेकिन बचाव करना बेहद जरूरी है। लेकिन मौसम विभाग का जो कहना है आगामी दिनों में, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हो पाई है, ये एक चिंता का विषय हम सबके लिए बनता है, क्योंकि बरसात का होना भी, परिवर्तन होना भी ऋतुगत वो भी बेहद जरूरी है कि कुछ दिन के बाद फिर बसंत पंचमी का आगमन हो रहा है तो बसंत लग जाएगी। तो स्वाभाविक है ऋतु परिवर्तन जब होता है तो उसके हिसाब से मौसम भी बदलता है। लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण सोनम, जो ये बरसात जो समय पूर्वक नहीं हो पा रही है, क्योंकि बरसात हमारे खेतों में इस समय फसल के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होती है तो ठंड तो चलो एक बार इंसान बर्दाश्त करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर अर्थव्यवस्था को संतुलन बनाकर रखना है, अगर हम सब लोगों को अन्न लेना है तो स्वाभाविक है तो कहना कि बरसात तो जरूर होगी। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आगामी 20 से 22 तारीख के आसपास कहीं अन्य प्रदेशों के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगर बरसात होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं चिंता भी कर रहे हैं कि ठंड बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन ये तो स्वाभाविक है, ठंड तो रहेगी, लेकिन तापमान में कहीं ना कहीं जरूर इसमें गिरावट आती है, वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। तो ऐसे में हम सबके लिए अगर जरूरी हो तो हम लोग ठंड में घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में रहे। लेकिन अगर हम व्यापार को लेकर बात करते हैं तो तमाम बाजार जो है, जो रोजाना की तरह सुबह 8 से 9 बजे के बीच में दुकानें खुल जाया करती थी, तमाम ग्राहक अपने घर का रोजाना का इस्तेमाल का सामान लेने पहुंचते थे, लेकिन वो उसमें देरी होने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने ऑनलाइन का सहारा लेना शुरू कर दिया। लोग आप बाहर से ठंड के कारण घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से लोग ज्यादा सामान मंगाने लगे हैं, जिससे जो आसपास के बाजार है उनको नुकसान तो होने लगा है। लेकिन लोग अपनी सहूलियत को देखते हुए ठंड से बचने के लिए सब कुछ यानी कि खाने पीने से लेकर घर का जो भी सामान है वो कहने में ऑनलाइन आने लगा। तो ये कहने के घातक है। तो इसलिए क्योंकि ठंड है तो ठंड के कारण जो ग्राहक है वो घर से नहीं निकल पा रहा है। दुकानदार तो मजबूर है, लेकिन उसको तो पहुंचना है। लेकिन कहने की स्थिति दोनों तरफ से बिगड़ सकती है, ठंड के कारण भी है और व्यापार के कारण। तो ये कहने के नुकसान होने का हो सकता है। जी सनम।
जी प्रवीण, मैं उमेश के पास जाना चाहूंगी। उमेश, हमें ये बताइए, आने वाले कुछ समय या कुछ घंटे में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए सोनम, मैं बताना चाहूंगा आगामी दिनों में जो है, जैसे कि जनवरी के लास्ट सप्ताह में देखने में आता कि मौसम यानी तापमान बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन अब की बार जो है अभी जो है मौसम ज्यादा ठंडा बना हुआ। आगामी दिनों में अगर ऐसा ही मौसम रहता तो लोगों को काफी ठंड का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जनवरी के लास्ट में, तो तापमान में बढ़ोतरी अगर होती है तो वो जो है आम लोगों के लिए कुछ राहत बड़ी होगी। लेकिन फसलों के लिए अगर बात की जाए, फसलों के लिए ये मौसम काफी पर्याप्त माना जा रहा है, चाहे वो गेहूं की फसल हो और यानी कि जो फसल है उनके लिए अगर ज्यादा ठंड होगी तो वो एक फसल के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर बरसात हो जाती है तो वो और भी ज्यादा लाभदायक मानी जा रही है। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी वो है। इसके साथ साथ में अगर स्कूली बच्चों की बात की जाए तो कल से हरियाणा प्रदेश के जो स्कूल है वो खुलने जा रहे हैं, लेकिन अगर लगातार ठंड का मौसम अगर बना रहता तो वो छोटे बच्चों के लिए काफी यानी कि दिक्कत का सामना बच्चों को करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में आम जनजीवन पे भी काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार देखने में आता है छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उस समय ज्यादा कोहरा और ज्यादा ठंड होने की वजह से बीमार होने के खतरे वो रहता है। तो इसलिए छोटों बच्चे की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। और इसको लेकर के लगातार जो शिक्षा विभाग को भी निर्देश जारी किए गए कि अपने जितने भी विद्यालय हैं उनमें सभी समुचित व्यवस्था की जाए। और साथ में अगर कल स्कूलों की, जैसे कि बताया जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो उसको लेकर भी लगातार जो जिला प्रशासन का प्रयास है कि छोटे बच्चों को विशेष तौर पे ठंड के प्रभाव से बचाया जाए। जी प्रवीण के पास मैं जाना चाहूंगी। प्रवीण, ये बताइए कि मौसम विभाग की चेतावनी का असर जो है कितना दिख रहा है ग्राउंड पर, अगर हम बात करें प्रशासन द्वारा? तो मौसम विभाग को अगर लेकर हम चर्चा करते हैं तो मौसम विभाग की कई बार सटीक जानकारी भी हो पाती है, लेकिन कुदरत है, कुदरत के जब अपने नियम के अनुसार चलती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है समय में या उस स्थिति में ये कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव जरूर देखा जा सकता है। क्योंकि ना जाने का हो सकता है रात रात में कहीं बादल आ जाए, रात रात में ये हो सकता है बारिश हो जाए। लेकिन एक कयास जरूर लगाया जाता है कि आगामी, जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि आगामी कुछ दिनों में बरसात की संभावना है, लेकिन उसको लेकर प्रशासन तो एक यही स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी कर सकता है कि अन्य विभाग की ओर से ऐसा उसका कोई संबंध नहीं हो पाता। तो तमाम जो चीजें हैं वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा होता है, क्योंकि मानव का शरीर है तो स्वाभाविक है उसको कहना कि मौसम बदलाव के साथ बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो बीमारी अगर के शरीर में लग जाती है तो उसका इलाज स्वाभाविक है डॉक्टर ही कर पाएगा। तो मौसम के साथ हम इंसान को बदलना भी बेहद जरूरी होता है। जो लगातार घटती इम्यूनिटी के कारण हम लोग कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रस्त होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसीलिए जो प्रचार जो आयुर्वेद की तरफ से, जो आयुर्वेदिक की तरफ से दिया जाता है कि आप अपने शरीर की ऐसे बदलते मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ठंड से बचना है तो शरीर को, आपके तापमान को बराबर मेंटेन करना होगा। कहने के गर्म वस्त्रों के साथ साथ आपको गर्म पेय पदार्थ है और अलाव का सहारा तो बिल्कुल ही लेना पड़ेगा। क्योंकि लगातार अगर आप बीमारी से ग्रस्त है या आपका शारीरिक क्षमता कमजोर है तो रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में बचाव के लिए आपको घर का सहारा लेना होगा। और जब धूप निकलती है, यानी कि जब मौसम खुल जाता है तो लगभग 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास जब धूप खुल के बाहर आती है तो आप लोगों को अपने शरीर के तापमान मेंटेन करने के लिए घर से बाहर या छतों पर जहां आपको धूप का सीधा सीधा असर मिले तो वहां आपको अपने शरीर को साथ लेकर बाहर आना होगा, ताकि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बरकरार रखा जा सके। तो ये सब चीजें हैं। तो प्रशासन का तो बार बार यही कहना है कि आपको खुद बचाव करना होगा, जो खुद ही जागरूक होना होगा। और खुद रहेंगे तो स्वाभाविक आपका परिवार भी सुखी रहेगा। अगर आप लोग कहना कि रोग की अवस्था में रह जाते हैं तो घर की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति की सेवा में पूरा परिवार लग जाता है। क्योंकि कहीं ना कोई स्थिति ऐसी हो जाती है घर में, हो सकता है कोई उसकी सेवा करने वाला ना। तो ये कहने का सीधा सा संदेश है और स्वास्थ्य विभाग का कि आप खुद ठीक रहेंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो तमाम जितने बदलते मौसम है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो है, ठंड तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो प्रदूषण की जो मार हो रही है सोनम, वो हम सब के लिए घातक सिद्ध हो रही है। वो आने वाले समय में नुकसान दे सकती है। तो प्रदूषण से बचना हम सबके बहुत जरूरी है। जी सोनम। जी उमेश, आपके पास आना चाहूंगी। आप बताइए कि क्या असर दिख रहा है मौसम का एडवाइजरी जारी करने के बाद लोगों में?
बताना चाहूँ, चरखी दादरी जिले में लगातार मौसम के प्रभाव से बीमारी से ग्रस्त लोग जो है हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। चाहे वो चरखी दादरी सिविल अस्पताल की बात हो, जहां पे लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ रही है और डॉक्टर के पास में यानी कि इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो ठंड का प्रकोप है उसमें उसकी वजह से बुखार सर्दी खांसी की वजह से काफी मरीज वहां पे पहुंच रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यही प्रयास किया जा रहा है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में समुचित व्यवस्था की जाए, चाहे वो डॉक्टर की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, लोगों को समय पे पर्याप्त मात्रा में जो है यानी कि इलाज मिल सके, इसको लेकर के लगातार स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। चरखी दादरी सिविल अस्पताल के साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र वहां पे भी जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ठंड का प्रभाव वो छोटे बच्चों और बुजुर्गों में काफी देखने को मिल रहा है, जिससे जो है बीमार जो लोग हैं वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। और चरखी दादरी जो सीएमओ उनकी तरफ से भी यही यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो भी अस्पताल में मरीज आते हैं उनका समय पे इलाज किया जाए और पर्याप्त मात्रा में जो है दवाइयों की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को बाहर से दवाई ना खरीदनी पड़े। इसको लेकर भी लगातार जो उपायुक्त है डीसी मुनीश नागपाल जी, उनकी तरफ से निर्देश दिए गए कि ठंड के प्रभाव से बचाने के लिए लोगों को यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की जाए। इसके साथ साथ में जो रैन बसेरे बनाए गए, जो यानी कि लावारिस जो जिनके यानी मकान नहीं है वो वहाँ पे शरण ले सके और ठंड के प्रभाव से उनको बचाया जा सके, इसलिए चरखी दादरी शहर में भी रैन बसेरे बनाए गए हैं जहाँ पे समुचित व्यवस्था करने के दावे किए जाते हैं। लेकिन अभी भी जो है उन रैन बसेरों में काफी सुविधाओं की अभी कमी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना कि जो रैन बसेरे बनाए गए वहाँ पे ठंड से बचाव के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी और ज्यादा करने की जरूरत है, जिसको लेकर के लगातार जो है निगरानी भी की जा रही है। एसडीएम है वो लगातार वहां जाकर के निगरानी कर रहे हैं और सुविधाओं का जायजा भी ले रहे हैं कि कोई कमी ना रहे, किसी को ठंड के प्रभाव से यानी कि कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसको लेकर के लगातार स्वास्थ्य विभाग और साथ में और भी जो विभाग हैं वो लगे हुए हैं। इसके साथ साथ में जो यातायात व्यवस्था उस पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो बस की बात हो, चाहे वो रेलवे की बात हो। लगातार जो है कोहरे की मार की वजह से जो है ट्रेनें लेट हो रही हैं, उसके साथ में जो यानी कि बस की व्यवस्था है वो भी काफी अभी लेट से चल रही है। तो इसको लेकर के लगातार चरखी दादरी जिले में जो ठंड जी, अगर उमेश हम बात करें तो कहीं ना कहीं ठंड का असर अभी आने वाले दिनों में बढ़ता ही जाएगा तापमान, जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। आइए आपको सीधे आसाम ले चलते हैं, जहां पीएम जो है भूमि पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। बात करते हैं पर्यावरण सुरक्षा की, बात की जाती है उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से इस कॉरिडोर का जो निर्माण है वो किया जाए, और उसी की फिलहाल जानकारी प्रधानमंत्री यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के मोहना गांव से करोड़ों रुपए की पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य की पंचायती जमीन पर कब्जा कर रखा है। हैरानी की बात यह है कि कब्जा हटाने के आदेश जारी होने के बावजूद अब तक अवैध कब्जे नहीं हटाए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन भी कार्रवाई करने में असहाय नजर आ रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, करोड़ों की पंचायती जमीनों पर कब्जा किया गया है। आदेश के बावजूद जो है अवैध कब्जे नहीं हट रहे हैं। प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। फरीदाबाद का मामला है, प्रशासन पर कार्रवाई न बावजूद नहीं हटे अवैध कब्जे। प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार करोड़ों की पंचायती जमीन पर कब्जा, करोड़ों की पंचायती जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। आदेश के बावजूद नहीं हटे अवैध कब्जे। प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप।
आपको बता दें कि आदेश के बावजूद जो है अभी तक नहीं हटे हैं अवैध कब्जे। प्रशासन पर कार्रवाई न करने के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इंद्री अनाज मंडी स्थित किसान विश्राम गृह में पुलिस विभाग का कार्यालय बनाए जाने की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन ने विरोध जताया है। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रधान जसविंदर मंडाण की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की है, जिसमें इस फैसले के खिलाफ रोष संघर्ष समिति के प्रधान रामपाल चहल और जसविंदर सिंह ने कहा है कि किसानों के लिए विश्राम गृह में पहले भी डीएसपी और पटवारियों के कार्यालय बन चुके हैं, जिसका विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कम्युनिटी हॉल बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही है, जिसे अनसुना किया जा रहा है। किसान यूनियन के प्रधान श्री रामपाल चहल जी और दूसरे पदाधिकारी सारे जो आसपास के किसान जो है आज मेरे कार्यालय में आए और उन्होंने मुझे आज ये एक ज्ञापन दिया है। किसान विश्राम गृह जो किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाया हुआ है और इसके बारे में कुछ इनको कहीं से पता लगा होगा भी ये किसी सरकारी विभाग को किराए पे देने की बात चल रही है। जो हमारा अनाज मंडी इंद्री में किसान विश्राम गृह है, ये किसानों के लिए है, लेकिन हम न पता लगा भाई यहाँ पुलिस विभाग से सीआईए स्टाफ बैठाना चाह रहे, जिसकी वजह से किसान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि किसानों के पास तो यहाँ और कोई संस्था भी नहीं है, ना ही मंडी में धर्मशाला है, ना कोई कम्युनिटी हॉल है। कई बार सरकार से मांग की कि यहाँ कम्युनिटी हॉल बना दो, जगह भी पड़ी है, लेकिन सरकार के समय लगता है, अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ भी दूसरा विभाग बैठ गया तो किसान बहुत परेशान हो जाएंगे। पहले भी जब शुरू में ये सब डिवीजन बनी इंद्री, उस टाइम पटवारी, डीएसपी कई विभाग बैठा दिए थे, किसानों ने संघर्ष करके उनको निकाले यहाँ से। तो अभी तो हम यहाँ कब्जा करवाया गया है। पहले यहाँ पे पटवारी भी बैठे थे और भी काफी विभागों से यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन यहाँ किसानों को दिक्कत काफी रहती थी, क्योंकि मंडी में किसानों के पास कोई विश्राम गृह विश्राम के लिए या मीटिंग के लिए कोई जगह नहीं है। तो यही एक जगह है यहाँ किसानों के लिए और इसी पे बार बार कब्जा करवाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो हमारी सेक्रेटरी साहब से यही मांग थी कि इसको खाली रखा जाए किसानों के लिए और इसमें व्यवस्था दिए। सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया है हमको कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और ये जगह किसानों के लिए है तो इन्हीं के लिए रहेगी। जब किसानों के लिए जगह थी तो अगर ऐसे में विभाग जो है पुलिस आना चाहती है, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? तो ये तो पहले भी आए हैं जी, पहले भी उठाया निकल पहले भी निकाले हैं जी। तो इसमें तो चाहे थोड़ा कसाई ला लो प्रशासन के, भाई किसान है, भाई इनको तो जहां मर्जी पेल दो, जहां मर्जी पेल दो, सड़क पे बैठे हैं वहां से पेल देंगे, मंडी में कुछ समस्या लेकर खड़े होते हैं वहां से पेल देंगे। तो ऐसे ही अब यहाँ भी आया किसान भवन पे। कोई समय ज्ञापन को अपने के लिए नजर आ रही है, नई तस्वीरें दिखाई जा रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी साजिशों से जुड़ाव के चलते यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी की 140 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को अटैच कर लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, विभाग ने सिद्दीकी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। वहीं कुर्क की गई संपत्तियों में फरीदाबाद के धौज स्थित 54 एकड़ जमीन, यूनिवर्सिटी की मुख्य इमारत और स्कूल, विभिन्न विभागों के भवन और हॉस्टल परिसर शामिल किए गए हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में एक पड़ोसी युवक मनीष ने देर रात गुस्से में आकर अपने कुछ साथियों से एक स्कूटी और बाइक में डीजल डालकर आग लगा दी। वहीं पास खड़ी पिकअप गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की। परिवार के सोते समय शोर सुनकर जागने पर उन्होंने युवक को भागते हुए देखा, जिसमें मनीष ने धमकी दी। यह तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। परिवार ने पुलिस में शिकायत दी। पड़ोसी के अनुसार मनीष रोजाना शराब पीता और लड़कियां लेकर आता है। परिवार ने कहा कि उनकी जान को खतरा है और पुलिस ने शीघ्र ही गिरफ्तारी की मांग की है।
मामला कि लोग यहाँ 5-6 बंदे बुला के दारू पीता था रात में, कमरे में बैठ के रात में 3 बजे वो दारू पिया। इससे पहले 2 आदमी पहले उसको हमने बोले थे कि यहाँ तुम लोग आता है, दारू पीता है, ड्रामा करता है, यहाँ ऐसा मत करो, आस पड़ोस वाली बात है। ये लोग हम समझाए थे लेकिन वो समझा नहीं। किया है ऐसे कर करके और जलाने की कोशिश किया है। जब पिकअप में आग नहीं जला, नहीं लगा, तो दोनों बाइक पर पेट्रोल छीट के जला दिया। तो बहुत डर का माहौल है। जब तरह से ही सामने ऐसा करते हैं तो डर का माहौल तो पूरा ही होता है। अच्छा चलिए, आप एक पड़ोसी हैं, जानते होंगे, दोनों परिवारों को जानते होंगे। हाँ जानते हैं। दोनों कैसे हैं? परिवार बढ़िया है, इनका पिताजी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लड़का बहुत गलत है। रात को लड़कियों को भी लाता है या दारू पिलाता है। 4-5 लड़के आते हैं रात को, लड़कियों को लाते हैं। बताओ लड़कियों को लाने का मतलब क्या है? फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।